संवई पुंसाम परो धर्मो, जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म जिसके लिए हमारा जन्म होता है, जिसके लिए हम आते हैं संसार में, वो सार है भगवान की भक्ति। क्या है? किसके लिए जन्म लेते हो आप? भगवान की भक्ति के लिए। कैसी भक्ति? दो शब्द आए, ययात्मा अहेतुक्य प्रतिहता। अहेतुक्य माने निष्काम भाव वाली भक्ति। अब याद रखिए, आप सब भक्ति करते हैं, लेकिन ये तीन चीजें नहीं होने के कारण आपकी भक्ति लगती नहीं है। तो शरीर से श्रम तो बहुत होता है, सुबह उठ के 1-2 घंटे खूब घंटी बजाते हैं, खूब माला फेरते हैं, लेकिन जो भक्ति का फल मिलना चाहिए, जिस भक्ति का असर दिखना चाहिए हमारे जीवन में, वो ना के बराबर होता है, क्योंकि तीन चीज नहीं होती उस भक्ति में। और वो तीन चीज क्या है? अहेतुक्य प्रतिहता, यानी निष्काम भावना। जब भी यदि भक्ति में कोई कामना छिपी होगी, आपको अनुभव भी होगा कि आप भक्ति कर रहे हैं, प्रभु से मांग रहे, वो चीज मिलेगी, लेकिन भगवान का जो आंतरिक आनंद का सुख है उससे आप वंचित रहेंगे। जब तक निष्कामता नहीं आएगी। निष्कामता अर्थ, मन में भक्ति जब प्रभु की करो ना, तो मन में कामनाएं मत रखो। याद रखिए, अगर कामना नहीं रखोगे तो एक प्रॉफिट का सौदा है। अगर कामना प्रभु की भक्ति में नहीं रखोगे, तो जो तुम्हारे मन की इच्छा, जो तुम चाहते होंगे, उससे दुगना ठाकुर जी आपको प्रदान कर देंगे। निष्कामता से ये होता है। हमेशा केवल मांगना ही नहीं, मांगने में कभी प्रेम छुपा नहीं रहता। प्रेम करना है तो हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए आता हूं, आपसे प्रेम करता हूं। तो ऐसी भक्ति अहेतुक्य, निष्कामता। अब आप पे कोई शनिचर चढ़ा है, मंगल चढ़ा है, पंडित जी ने कह दिया हनुमान चालीसा पढ़नी है, सत्यनारायण की कथा करनी है, और आप करने लग गए। कब तक करोगे? जब तक शनिचर ना हटे तब तक। और जो ही शनिदेव हटे, शनिचर हटा, मंगल हटा, ये छूटा हनुमान जी से, हनुमान जी छूटे जाते। ऐसी भक्ति से क्या फायदा? ऐसी भक्ति कोई काम देगी? अपना मतलब निकालने के लिए आपने प्रभु का भजन किया, मतलब निकला तो भक्ति भी गई। ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं। तो पहला निष्काम, दूसरा प्रतिहता। प्रतिहता माने निरंतरता। भक्ति अटकनी नहीं चाहिए, भक्ति बोझ नहीं बननी चाहिए। निरंतरता रहनी चाहिए भक्ति में। भक्ति बढ़नी चाहिए, प्रभु से प्रेम बढ़ना चाहिए। और वो तब होगा जब कामनाएं नहीं होंगी, तो प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ेगा। प्रभु की कथा श्रवण करने पर प्रभु के दर्शन की अभिलाषा, प्रभु की लीलाओं को सुनकर प्रभु से प्रेम करने की अभिलाषा, वो तब जगेगी जब आप कथा से जुड़ेंगे, भगवान की भक्ति से जुड़ेंगे। क्योंकि जब कथा से जुड़ेंगे आप, भागवत कथा में आपको विश्वास से व्यासपीठ से कह रही हूं, यदि आप 7 दिन नियम पूर्वक कथा श्रवण करेंगे, तो आपको भक्ति किसकी करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, ये कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। भक्ति स्वतः ही आपके जीवन में निरंतरता से, प्रभाव से आरंभ हो जाएगी। जानते हो क्यों? उसका कारण है कि जिसकी भक्ति करोगे उसका ठीक ठीक ज्ञान होगा, दर्शन होगा, और दर्शन ज्ञान होते विश्वास हो जाता है। इसलिए गोस्वामी कहते हैं ना, एक चौपाई में कहते हैं कि बिना प्रेम के ठाकुर जी बिन प्रतीत प्रीत नहीं हुई। जाने बिना, बिना जाने आपके जीवन में
ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं हुआ तो विश्वास नहीं होगा, प्रतीति नहीं होगी, और प्रतीति ना होने पर भगवान से प्रेम कैसे होगा? अभी इसलिए प्रेम नहीं होता क्योंकि प्रभु को ठीक ठीक जानते नहीं है। और जब तक जानोगे नहीं तो सिर्फ मानने से काम नहीं चलता महाराज। मानकर अपनी चीजें सही की जा सकती, मुझ में ये कमी है, मेरे पास ये नहीं है, प्रभु आप कुछ हैं, देने वाले हैं, संसार को देते हैं, मुझे भी दे, तो प्रेम नहीं होगा, वह स्वार्थ होगा। प्रेम कब होगा? जब आप ठीक ठीक जानेंगे तो विश्वास बढ़ेगा। ज्ञान होने पर विश्वास बढ़ता है, और विश्वास के बाद प्रेम अपने आप हो जाता है।